मैं हाल ही में जयपुर गया था ऑनर इवेंट के लिए। ये जो ऑनर ब्रांड है ये फिर से रीलॉन्च हो रहा है इंडिया में, और उनका जो पहला स्मार्टफ़ोन होगा वो होगा ऑनर 90। ये है वो हैंडसेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग हैंडसेट है, लाइट वेट है और काफ़ी स्लिम भी है, और ये कर्व डिस्प्ले के साथ में आता है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं ये जो वॉलनट है, इससे जो स्क्रीन है ऑनर 90 का, उसे यूज़ करके जो वॉलनट है उसे तोड़ रहे हैं, ये बताने के लिए कि इसका जो स्क्रीन है ये वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मैंने ड्रॉप टेस्ट किया हुआ है, और ये जो ड्रॉप टेस्ट है ये गलती से हो गया था। इंटेंशनली मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो हैंडसेट है अमेजिंग लगता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये स्लिपरी भी है। मेरे पॉकेट से ये गिर गया था, तकरीबन 4 फीट के हाइट से ये गिरा हुआ है, और स्क्रीन में डैमेज तो हुआ है लेकिन ये हैंडसेट वर्किंग है। और मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि ये जो हैंडसेट है इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से जो ड्रॉप है उसे सर्वाइव किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये डैमेज हो चुका है। इनफैक्ट ये जो पार्ट है ये पहले हिट हुआ था, और जिस एरिया पे ये गिरा था वो कंक्रीट का था। वैसे अगर कोई दूसरा स्मार्टफोन होता कर्व स्क्रीन वाला तो शायद जो डैमेज है वो और भी ज़्यादा हो सकता था। वैसे जो हैंडसेट है इसका जो स्क्रीन है इसने बहुत सारे वॉलनट्स को तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो वॉलनट्स है ये अलग अलग टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ आसानी से टूट जाते हैं और कुछ इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि मतलब कि वो चाहेंगे कि जो वॉलनट है वो ना टूटे बल्कि जो स्क्रीन है वो टूटे, और इसके लिए वो टफेस्ट से टफेस्ट वॉलनट ढूंढेंगे, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये जो स्मार्टफोन है ऑनर 90 इसे ख़रीदता है तो वो इसे एज अ हैंडसेट की तरह यूज़ करने वाला है, ना कि वॉलनट तोड़ने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जितने भी ये कर्व डिस्प्ले होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। टफ़ हो चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी ब्रिटल है। मतलब कि अगर आपके हाथों से ये स्मार्टफोन गिरता है तो जो कर्व डिस्प्ले है उसका टूटने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे ऑनर ने ये कहा है कि इनका जो कर्व डिस्प्ले है इस हैंडसेट पर, ये दूसरे हैंडसेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि दूसरा कर्व्ड हैंडसेट का स्क्रीन अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये जो ऑनर 90 है इसका जो कर्व डिस्प्ले है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे रियल वर्ल्ड में ये जो डिफरेंस है ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बहुत कुछ आपके लक पर भी डिपेंड करता है। हर बार अगर आप ये जो हैंडसेट है इसे ड्रॉप करेंगे आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिलने वाला है, सेम टाइप का रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हैंडसेट है इसका जो ड्रॉप है इसने सर्वाइव किया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो अपर पार्ट है डिस्प्ले का वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स जमा हो चुके हैं, और उस एरिया ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लिया हुआ है। वो जो एरिया एक तरह से पाउडर टाइप बन गया है, और उसके कारण जो ग्लास है एक्चुअली ब्रेक नहीं हुआ है, जो कि बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा क्रैक मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही मामूली सा क्रैक है, लेकिन मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि जो हैंडसेट है ये वर्किंग कंडीशन में है। ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और आपका जो फ़ोन है आपके हाथों से गिर जाता है और वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है, अनयूजेबल हो जाता है, तो वो एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। हैंडसेट अगर डैमेज होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वर्केबल कंडीशन में होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो स्क्रीन है वाकई में काफ़ी अच्छा है, और ये जो स्क्रीन है इसे यूज़ करके मैंने एक भी बार वॉलनट टेस्ट नहीं किया है, ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसका जो स्क्रीन टफनेस है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। चलिए चेक करते हैं ऑनर 90। क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे हो सकता है कि जो बॉक्स पैक है ये अलग हो। ये जो कलर वेरिएंट मेरे पास है ये है एम्ब्रेल्ड ग्रीन कलर वेरिएंट, 12GB 256GB वाला वेरिएंट है। बॉक्स में आपको सिम ट्रे, इजेक्टा पिन मिलने वाला है, कुछ बुकलेट्स है, सिलिकॉन केस, USB टू टाइप सी केबल, और जो चार्जर है ये बॉक्स में आपको नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट मुझे कहा गया है कि ये जो चार्जर है अलग से मिलेगा लेकिन फ्री मिलेगा। इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, ज्वेलरी डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है, और पीछे जो कैमरे का मॉड्यूल है इस पर जो सर्कल यूज़ किया गया है ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रिंग है, काफ़ी बढ़िया दिखता है। और इस हैंडसेट का जो बैक साइड है ये भी काफ़ी बढ़िया है, ग्लास फिनिशिंग है। इस पर कोई भी फिंगरप्रिंट के धब्बे आपको नहीं मिलने वाले हैं, मतलब कि बार बार इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लिपरी है इसलिए इसे संभाल के यूज़ कीजिए। बैक साइड भी थोड़ा सा कर्व्ड है, और जो स्क्रीन है ऑफकोर्स ये भी कर्व्ड है। तो जो हैंड फील है काफ़ी अमेजिंग है, और ये जो हैंडसेट है देखिए काफ़ी स्लिम है। इसका थिकनेस है 7.8 mm और वेट है तकरीबन 183 ग्राम्स, बहुत ही लाइट वेट है। इसका जो डिस्प्ले है ये 6.7 इंचेस का क्वाड कर्व्ड फ्लोटिंग डिस्प्ले है। एमोलेड पैनल है, 1600 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है। धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। देखिए जितना ज़्यादा निट्स होगा उतना बढ़िया विजिबिलिटी होगी ज़्यादा लाइटिंग कंडीशंस में। और ये पहला स्मार्टफोन है
फर्स्ट इन दिस सेगमेंट, जिसे DX मार्क डिस्प्ले रेटिंग मिला हुआ है। तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है 2664 बाय 1200 और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में आता है। ये मैजिक OS वर्जन 7.1 रन कर रहा है, एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड है। और जो UI है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये 100% DCI P3 वाइट कलर गैमेट सपोर्ट के साथ में आता है। ये Netflix HDR सर्टिफाइड है, HDR10+ भी सर्टिफाइड है। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, यहाँ पर ही स्पीकर है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी वाकई में काफ़ी बढ़िया है। कलर रिप्रोडक्शन भी अमेजिंग लेवल का है। ये इंडस्ट्री फर्स्ट स्मार्टफोन है जो कि 3840 हर्ट्ज PWM रिस्क फ्री डिमिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। बेसिकली आपको फ्लिकर फ्री एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर यूज़ कर रहा है और ये देखिए ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर 6,80,000 के आसपास। काफ़ी अच्छा है इस प्राइस सेगमेंट में। इस पर आप हाई एंड गेम्स बड़ी आसानी से खेल पाएंगे और बेस्ट चीज़ ये है कि ये जो हैंडसेट है ये काफ़ी स्लिम भी है और लाइट वेट भी है। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हैंड फील जो है वो आपको मिलता है। और ये देखिए जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये हैंडसेट ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। मैंने जो गेम्स है काफ़ी देर तक इस पर खेला है। इसमें 200 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा दिया हुआ है, f1.9 अपर्चर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और मैक्रो लेंस है और जो फ्रंट कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट कैमरा। ये है कैमरे का इंटरफेस, वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है आपको, फिल्टर्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपको इस पर मिल जाएंगे। ये देखिए किस प्रकार से जो लुक एंड फील है वो चेंज कर रहा है। और वीडियोस में ये देखिए यहाँ पर ये बोके का ऑप्शन दिया हुआ है, जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर करता है और 4K में भी आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। कैमरा क्वालिटी से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। लो लाइट में काफ़ी बढ़िया शॉट्स शूट करता है। सबसे पहले तो सेल्फी की बात करें, इम्प्रेसिव है। स्किन टोन्स परफेक्ट है। बैकग्राउंड ब्लरिंग अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने जयपुर में शूट किया था सेल्फी कैमरा यूज़ करके, और ये कुछ लॉन्ग शॉट्स हैं। इनफैक्ट फोर्ट पे हम गए थे लेकिन समय नहीं था तो दूर से ही ये शॉट्स लिया हुआ है। ये भी काफ़ी अमेजिंग आ चुका है। यहाँ पर मैंने वाइड एंगल ऑप्शन यूज़ किया है और ये है कुछ नाइट शॉट्स। नाइट फोटोग्राफी के लिए ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए ये कुछ रैंडम शॉट्स है जो कि मैंने मुंबई में शूट किया हुआ है। और ये देखिए ये मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और वीडियो में बोके मोड भी है। ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने बोके मोड यूज़ करके शूट किया हुआ है। प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, मतलब कि वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है? मैं कहूँगा कि अबाव एवरेज टू एक्सीलेंट लेवल की है। बहुत कुछ आपके फोटोग्राफी स्किल पर डिपेंड करने वाला है, लेकिन पॉइंट एंड शूट के हिसाब से भी काफ़ी सिचुएशंस में ये अच्छा शॉट्स आपको शूट करके दे देगा। स्लिम और लाइट वेट होने के बावजूद भी इसमें 5000 mAh की बैटरी है, जो कि आसानी से 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ आज की तारीख में जो यूज़र का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको उतना बैटरी लाइफ मिल सकता है। और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में भी आता है। इस हैंडसेट में LPDDR5 रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है। अभी जो हैंडसेट है इसका प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हैंडसेट आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।